हाय फ्रेंड, आप सभी को बहुत ही वेलकम इस वीडियो नंबर 5 में यूनिट डिजिट का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे 1 2 3 4 का, तो पहले वो देखें, उसके बाद इस वीडियो को आगे देखें। ये जस्ट फॉर द रिवीजन है जो हम लोगों ने 1 2 3 4 में जो पढ़ा, बस उसका एक रिवाइज है। तो क्या होता है कि जो भी मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है इसका मुझे यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा क्या ट्रिक था कि जो मतलब अगर ये मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो इस मल्टीप्लिकेशन का लास्ट जो संख्या नंबर्स है, उस नंबर का लास्ट संख्या मतलब लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। तो इस 4 को इस संख्या के यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर जो हमारा वो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका यूनिट डिजिट लेके नेक्स्ट संख्या का यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है 34 का यूनिट डिजिट क्या है 4 को इसका यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 0 क्या होगा 0, ठीक है। फिर जो इन दोनों संख्याओं का यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आया उसका उस मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट को नेक्स्ट संख्या के यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 0 इंटू 4 क्या होगा 0। फिर ये 0 को इस संख्या का यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे तो सिंगल नंबर है तो 8 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो 8 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। फिर इस 0 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करने का है, ठीक है। तो 0 इंटू 7 0। फिर इस 0 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करने का है। तो क्या होगा इसका यूनिट डिजिट 0 होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो सेम क्वेश्चंस है उसी कॉन्सेप्ट पे, यहाँ पे शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन है 7 67 72 49 इंटू 42। इस संख्या का मुझे यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है हमको कि जो भी लास्ट संख्या या फर्स्ट संख्या कहीं से भी हम ले सकते हैं, नो इशू, ठीक है। फिलहाल हम लोग लास्ट संख्या से लेते हैं। तो लास्ट में हमारा क्या नंबर है 42, ठीक है। तो ये जो 42 का यूनिट डिजिट क्या है 2 है। इस 2 को इसका यूनिट डिजिट क्या है 9। तो इस 2 को इसका यूनिट डिजिट 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 18, ठीक है। अब ये 18 का यूनिट डिजिट क्या होगा 8 होगा, ठीक है। तो इस 8 को नेक्स्ट संख्या का यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो फिर ये जो हमारा 16 आया, इस 16 को इस संख्या के मतलब उसके आगे वाली संख्या का यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 6 इंटू 7 क्या होगा 42 चौक 42, ठीक है। तो यहाँ पे जो 42 मतलब 2 आया, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 2 होगा 42 का। ये 2 को नेक्स्ट हमको 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 7 तो क्या होगा 14। अब इसका जो यूनिट डिजिट होगा क्या होगा 4, ठीक है। इसका जो यूनिट डिजिट होगा वही इस पूरा मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब मुझे इसका क्या है कि मुझे यूनिट डिजिट फाइंड करना है ये, ठीक है। देख के क्वेश्चन लग रहा है कितना भास्ट है, लेकिन ये बहुत बिल्कुल ही ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने पे। अब यहाँ पे क्या है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है 5 है, ठीक है। इसको ये जो संख्या 5 को इसका यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 6 कितना होगा 30 होगा, ठीक है। अब ये 30 का यूनिट डिजिट क्या आया 0 को इसका यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 6 0 आएगा। फिर इस 0 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 0 तो 0 आएगा। फिर इस 0 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 0 0 आएगा। तो मतलब ये इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट भी बताया था आप लोगों को, अगर याद होगा तो। इसमें क्या था कि अगर मल्टीप्लिकेशन में एक संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो और बाकी मल्टीप्लिकेशन नंबर में कोई भी एक संख्या अगर इवन नंबर हो तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा 0 होगा, ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं 469 620 655 6 ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है ये मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसमें एक संख्या का यूनिट डिजिट क्या है 5 है और बाकी संख्या किसी भी अगर कोई मल्टीप्लिकेशन एक इवन हो गया, फॉर एग्जांपल 686 इवन नंबर है, 620 इवन नंबर है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0, कोई दिखना नहीं, सीधा मार देने का है ऑप्शन, क्या होगा 0 होगा। अब हम लोग चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या बोला है कि अगर कोई संख्या का यूनिट डिजिट 5 है और बाकी संख्याएं जो है वो हमारा किसी एक संख्या भी अगर इवन है तो उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। चेक करते हैं, 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका यूनिट डिजिट को इसके साथ, तो 6 × 5 = 30,
30 होगा। 30 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। 0 को इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 0 0। फिर इस 0 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। फिर इस 0 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 0 तो 0 क्या आया? 0। और मैं ऐसे ही बोल रहा था कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक और थोड़ा सा ट्रिक आता है कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो और बाकी जितना भी मल्टीप्लिकेशन नंबर है वो अगर हमारा ओड होगा तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 होगा। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने का है, तो आपका जो टाइम होगा वो बिल्कुल भी वेस्ट ना होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 7 इंटू 5 कितना होगा? 35। 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35। फिर इसका यूनिट डिजिट को हम लोग क्या करते हैं? इसका साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45। फिर इसका 5 को जो होता है वो हम लोग क्या 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45। फिर इसका यूनिट डिजिट को हम लोग क्या करते हैं? 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5। मतलब इस पूरा मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 होगा। बहुत ही ईजी वे से बन जाता है ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा एक और ट्रिक है। क्या होता है कि अगर कोई बेस संख्या है, फॉर एग्जांपल 6980, और उसका लास्ट का यूनिट डिजिट 0 है, तो उसका पावर पे कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होगा। जो लास्ट को होगा वही 0 होगा। लेकिन हाँ, ये संख्या 0156 पे ही वैलिड होता है ये फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल 6986 है और इसका पावर कुछ भी हो, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा? 6 ही होगा। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 0156 है, यूनिट डिजिट 06 है या फिर 0156 है, तो उसका पावर पे कुछ भी होगा, उसका हमेशा यूनिट डिजिट सेम लास्ट वाला नंबर ही होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? हाँ, तो अब हम लोगों ने एक ट्रिक और क्या देखा था कि अगर x टू द पावर क्या था, कुछ भी हो, ओड हो या इवन हो, अगर उसका बेस संख्या 9 है, फॉर एग्जांपल अगर जो हमारा बेस संख्या है 629, ठीक है, यहाँ पे जो संख्या है, जो हमारा बेस संख्या है, उसका यूनिट डिजिट अगर 9 हो और इसका पावर अगर हमारा क्या हो? ओड हो, तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो हमेशा 9 होता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं ये, ठीक है, इसको ले लेते हैं। अब इसका हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो हमने क्या बोला है कि अगर कोई भी संख्या हो और उसका यूनिट डिजिट 9 हो, तो और अगर उसका पावर क्या हो? ओड हो। अगर ओड पावर होगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 होगा। वही अगर इसी क्वेश्चन को देखते हैं, अगर इसका पावर इवन होगा, 166 क्या है? इवन नंबर है, ठीक है। अगर इसका पावर इवन होगा तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 1 होगा। बस दो चीज़ ध्यान रखने का है कि अगर कोई संख्या है उसका यूनिट डिजिट अगर 9 है और उसका पावर अगर ओड है तो यूनिट डिजिट 9 होगा, अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 होगा। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं 9 है, 9 का पावर 1 क्या है? ओड नंबर है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 है तो 9, इसका मतलब क्या है? 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो बस यहीं से ये क्वेश्चन निकल के, ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि अगर कोई संख्या है, अगर उसका कोई बेस नंबर का यूनिट डिजिट 9 है और अगर उसके पावर पे ओड है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 होगा, और अगर इवन हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था? 4 पे था। ठीक है, अगर कोई संख्या सेम एज इसी के जैसा है, अगर कोई संख्या है और इसका यूनिट डिजिट 4 है और इसका पावर क्या है? अगर इवन है तो यूनिट डिजिट हमेशा इसका 6 होगा। ठीक है, देखते हैं 4, इसका मतलब 4 इंटू 4 16, यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, 4 1, ये क्या है? ओड नंबर, तो क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, सिंपल है कि अगर कोई संख्या है, फॉर एग्जांपल ये, तो इसका पावर पे कुछ भी हो, बस मुझे देखना है कि संख्या ओड है या इवन है। तो ये हमारा क्या है? ओड नंबर है। तो ओड नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? सिंपल है, 4 होगा। ठीक है, वही अगर इवन नंबर हो तो 6 होगा। बस मुझे ये देखना है कि जो संख्या दिया हुआ है उसका बेस में यूनिट डिजिट 4 है क्या? 4 है, तो अगर 4 है तो उसका पावर पे क्या है? अगर ओड है तो 4 हो जाएगा, अगर इवन है तो 6 हो जाएगा। 9 में देखना है कि अगर कोई संख्या है, अगर उसका यूनिट डिजिट 9 है क्या? 9 है तो उसका ऑड नंबर क्या है, उसका पावर क्या है? अगर ओड है तो 9 हो जाएगा, इवन है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू कॉन्सेप्ट, और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और कल कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। थैंक यू।